हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरप्रीत है और आपका हमारे इस चैनल द सेंटर ऑफ हीलिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या डिप्रेशन एक बीमारी है, अगर ये बीमारी है तो ये क्यों होती है और क्या इसे हम जड़ से ठीक कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे। चलिए जानते हैं। डिप्रेशन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है। बट आने वाले टाइम में दुनिया में ज़्यादातर लोग इसी बीमारी से ग्रस्त होंगे, यानी कि ये मेंटल स्टेट होते हुए भी एक बीमारी का रूप लेती जा रही है। कैसे? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत घातक बीमारी बनती जा रही है, क्योंकि इसी की वजह से कई लोग, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, वो सुसाइड तक कर लेते हैं। डिप्रेशन होता क्यों है, इसके कारण क्या हैं? देखिए, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल बेंचमार्क नहीं है कि हम कहें कि ऐसा होने की वजह से डिप्रेशन होता है। ज़रूरी नहीं है। हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, हर किसी के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, हर किसी को डिप्रेशन में जाने का एक अलग माध्यम बनता है, क्योंकि हम सबका एक स्ट्रेस लेवल अलग है, हम सबके स्ट्रेस को झेलने की पावर्स अलग हैं, और उसको अगर जैसे ही स्ट्रेस क्रॉस करता है उस लेवल को, तो हम डिप्रेशन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसे समझते हैं कैसे? देखिए, अगर मैं कहूँ कि कंपटीशन लीड्स टू डिप्रेशन, तो वो गलत नहीं होगा। कई बार क्या होता है, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि हम कंपटीशन की वजह से अपने दिमाग में इतनी टेंशन ले लेते हैं कि उसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार हमारे रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो उसकी वजह से भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम अपने करियर में जो मुकाम पाना चाहते थे, जो हमारा टारगेट था कि मैं इतने टाइम में इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा, मतलब मैं आने वाले 5 साल में अपने आप को जनरल मैनेजर या मैनेजर की पोस्ट पे देखता हूं, तो अगर हम वो उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, तब भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम नेगेटिव लोगों के बीच में रहकर, नेगेटिव बातों में इन्वॉल्व होकर, अपने आप को नेगेटिव कर भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम कई बार नोटिस करते हैं कि हम जब ऑफिस में होते हैं तो हम फ्री टाइम में लोगों के साथ क्रिबिंग करते हैं, मेरा बॉस ये करता है, मेरा बॉस वो करता है, रादर देन थिंकिंग अबाउट द नेगेटिविटी कि आपका बॉस क्या करता है और क्या नहीं करता है। आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि आपको उस पर क्या करना है, तभी आप उसके बाहर रह पाएंगे। आप डिप्रेशन आप पे हावी नहीं होगा। सो नेगेटिव थिंकिंग इज़ अनदर थिंग जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेज एन वाइटल रोल। कैसे? देखिए, कई बार हम देखते हैं फेसबुक पे कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो जाते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस डाउनलोड कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन के अंदर कुछ अजीब सा डर बैठ जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने देखा था कि डेली रॉयट्स जो हुए हैं, उसमें भी कुछ वीडियोज़ वायरल हुए थे। किसी ने क्या किया, क्या नहीं किया, हम जब वो देखते हैं तो उसकी वजह से जागरूक तो होते हैं, पर हमारे मन में उसकी वजह से कई सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। उसके अलावा फिर हम और कई सारी चीज़ें हैं जो हमें इम्पैक्ट करती हैं। लेट नाइट सोने से पहले, एकदम सोने से पहले हम न्यूज़ देखते हैं। आप जानते हैं कि न्यूज़ में ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं कि आज ये हुआ, ये गलत हुआ, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। तो जब सोने से पहले हम नेगेटिव थॉट्स को लेकर सोते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो नींद है वो भी इम्पैक्ट होती है, और उसकी वजह से भी हम डिप्रेशन में जाते हैं। सुबह उठते ही हम न्यूज़ चैनल सबसे पहले लगाते हैं, ये सोचते हैं कि देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, पर दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब नेगेटिव ही हो रहा होता है। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फिर हमारे दिमाग में इतना इम्पैक्ट करती है कि हम फिर नेगेटिव हो जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। जानते हैं, हम स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते। हम या तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जिसकी वजह से हम ओबेसिटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और या फिर हम भूख को इतना अवॉइड करते हैं कि उसकी वजह से हमारे अंदर जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिल ही नहीं पाते। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिप्रेशन का। इसके अलावा क्योंकि हम नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर आने देते हैं, नेगेटिव न्यूज़ के वजह से हम इम्पैक्टफुल होते हैं, सोशल मीडिया की वजह से हमें इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव लोगों के बीच में रहने की वजह से इम्पैक्ट होता है, बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से हमें इम्पैक्ट होता है, और उसकी वजह से हम सो नहीं पाते। अगेन, ये कई बार कहा गया है, और कितने समय से कहा जाता है कि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, एक प्रॉपर नींद ना के अभाव में भी आप डिप्रेशन की ओर बढ़ते चले जाते हैं।
सो ये कई सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन होता है। आपको कुछ भी हो सकता है, आपको कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो। अब डिप्रेशन से बाहर कैसे निकला जाए? व्हाट आर द मीडियम्स जिनकी वजह से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहला मीडियम है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी, आपका माइंड दोनों ना केवल रिफ्रेश होते हैं, रिलैक्स होते हैं, बल्कि ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। देखिए, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेडिटेशन करने से हमारे ब्रेन का जो फ्रंट लोब है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा इसमें शक्ति का संचार होता है, जिसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी कंसंट्रेशन, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। सो इट मीन्स कि ये फिज़िकली भी हम पे इम्पैक्ट करता है और हमारा मेंटली भी हम पे इम्पैक्ट करता है। इसकी वजह से हमारी रिलैक्सेशन होती है, तो उसकी वजह से भी हम स्ट्रेस फ्री हो पाते हैं। और अगर स्ट्रेस चला गया तो डिप्रेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेस ही है जो टेंशन का रूप लेता है, टेंशन के रूप से ही डिप्रेशन होता है। सो अगर स्ट्रेस यानी कि जड़ से ही वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो डिप्रेशन कैसे आएगा? सो मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द वाइटल थिंग जिसकी वजह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, जैसे कि यू कैन लिसन टू वेरी गुड म्यूज़िक। आप देखिए, जब आप सैड मूड में होते हैं तो आप बहुत ना रुआसे से गाने सुनते हैं। आप अच्छे मूड में होते हैं तो आप अच्छे, मतलब बहुत मोटिवेशनल या फिर डांसिंग वाले गाने सुनते हैं। जब आप बैड मूड में हैं तो आप बैड मूड में और क्यों जाना चाहते हैं? उस टाइम में बल्कि आपको चाहिए कि आप ऐसी मोटिवेशनल गाने सुने, ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें सुने जिसकी वजह से आप उससे बाहर आ सकें। हम गलत तरीका चलाते हैं, जो हम सैड मूड में होते हुए सैड सॉन्ग्स लगा देते हैं। नो, दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। हम अच्छा गाना सुने, अच्छा म्यूज़िक सुने, जिससे कि हम अपनी फीलिंग्स को ठीक कर सकें। इसके अलावा आप फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत कुछ है। आप योगा कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप पेट को घुमा सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट को इंडल्ज कर सकते हैं। आपको डांस करना सीखना चाहिए, आप डांस कर सकते हैं। अगर आपको लोगों से शर्म आती है तो आप कमरा बंद कीजिए, डांस लगाइए, लाउड म्यूज़िक लगाइए और डांस कीजिए। बंद कमरे में आप खुद नहीं देख पाएंगे तो कोई और क्या दिखेगा? बट दैट वेज यू कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन। आप भस्त्रिका कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप कपाल भारती कर सकते हैं, आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, आप लोम विलोम कर सकते हैं, व्हाट नॉट। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ है इस लाइफ में ऐसा करने के लिए जिससे कि आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। कहा जाता है कि प्लेयर्स जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो उस टाइम में वो अपनी पुरानी वीडियोस देखते हैं जब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है, और वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाते हैं। अगर वो प्लेयर्स के साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं? अगर आपका टाइम ठीक नहीं जा रहा है तो वो टाइम याद कीजिए जो आपका टाइम एक पीक टाइम था, आपका गोल्डन पीरियड था। आप उसको याद कीजिए, आप उसको महसूस कीजिए। आप आने वाले टाइम को उसी की तरह गोल्डन टाइम महसूस कीजिए और आपका गोल्डन टाइम वापस आ जाएगा। आप सबसे पहले तो उस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, आप और बीमार नहीं पड़ेंगे, आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे और आपको कोई दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी, कोई एंटी डिप्रेसेंट नहीं लेने पड़ेंगे, आपको सारा दिन सोना नहीं पड़ेगा। सो प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स। दीज आर वेरी बेसिक, वेरी नॉर्मल स्टेप्स जो आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं और डिप्रेशन से खुद बाहर आ सकते हैं। वंस अगेन आई वुड से कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपका अगर कोई भी सुझाव है, आपके कोई भी सवाल हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव अमल में ला सकें, आपके सभी सवालों के जवाब दे सकें। हमारी टीम हर वक्त इस चीज़ के लिए अवेलेबल है। आप गिवन नंबर्स पे कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए और बताइए हम आपकी किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच once again for going through my video. Stay happy, stay blessed, have a nice day, goodbye.